अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपको ये क्रॉप टॉप बनाना सिखाऊंगी। देखिए ये बनने के बाद इस तरह से दिखाई देगा और आप लोग इसको लॉन्ग स्कर्ट, जीन्स किसी के साथ भी पहन सकते हैं। ये बहुत प्यारा लगता है। देखिए इतना अच्छा लगता है। तो चलिए देखते हैं इसको किस तरह से बनाते हैं। इसके लिए देखिए मैंने ये 3 मीटर शिफॉन फैब्रिक लिया है। इस तरह से देखिए ये 3 मीटर है और ये 2 मीटर मैंने इसके लाइनिंग का कपड़ा लिया है नीचे अस्तर का। ये 2 मीटर है और ये 3 मीटर है। इस टॉप को बनाने के लिए हमें इतना ही फैब्रिक चाहिए। अब हम सबसे पहले अपने लाइनिंग को बिछा लेंगे और उसके ऊपर हम अपना ऊपर का पार्ट कट करेंगे। देखिए मैंने ये इसमें से लाइनिंग के कपड़े में से इतने पीस ये कट कर लिए हैं। ये अपने हमने चेस्ट के अकॉर्डिंग कट किए हैं। ये 4 पार्ट में है। देखिए इस तरह से ये मैंने डबल फोल्ड किया है। एक आगे का पार्ट है और एक पीछे का पार्ट है। तो इसमें देखिए मैं सबसे पहले शोल्डर पे मार्क करूंगी। शोल्डर हम लेंगे 7 इंच पर और यहां से भी मैं 7 इंच लूंगी। इस तरह से और यहाँ से हम अपना चेस्ट का माप करेंगे। तो वो है हमारा 9.5 पे लगा दिया और ये हमने इतना यहाँ से 2 इंच पे ये मार्जिन रख लिया है। 2 इंच हमारा मार्जिन है। हमें ये यहाँ से हमें 1 इंच यहाँ से और एक्स्ट्रा लेना है। ये फैब्रिक ये हमें यहाँ से एक्स्ट्रा लेना है और यहाँ से 1 इंच पर हम इसे डाउन कर देंगे। यहाँ से हम आर्म होल का शेप कर देंगे इस तरह से और हम इसको इस तरह कट कर लेंगे इतने पीस को। देखिए ये आगे और पीछे दोनों के पार्ट हैं। मैं एक साथ ही दोनों को कट कर रही हूँ। देखिए इस तरह से मैंने ये कट कर लिए हैं। दोनों पीस हमारे कट हो चुके हैं। इसी के हिसाब से हमें अब अपना मेन फैब्रिक यानी कि जॉर्जेट शिफॉन जो मैंने लिया है वो बिछा लेंगे और उसे भी हम इसी तरह कट कर लेंगे। देखिए हमने अपना ये शिफॉन फैब्रिक भी लाइनिंग के अकॉर्डिंग कट कर लिया है इस तरह से। ये भी 2 पीस में हमने कट किया है, एक आगे का और एक पीछे का। अब हम इसे लाइनिंग के ऊपर रखकर इस तरह से बिछा लेंगे दोनों फैब्रिक को अपने। पहले हम लाइनिंग बिछाएंगे इस तरह से और उसके ऊपर ये अपना शिफॉन फैब्रिक बिछाएंगे और इस पर हम अपना नेक का मार्क करेंगे। सबसे पहले हम नेक मार्क करेंगे इसके ऊपर। इसको आप बिल्कुल इस तरह मिला लीजिए इस तरह से हम इस पे नेक मार्क करेंगे। तो यहाँ से मैं 2.5 इंच पे मार्क करूंगी। देखिए यहाँ से 2.5 इंच पे ये फ्रंट का नेक है हमारा और यहाँ से 5 इंच पे, इधर से भी 2.5 इंच पे इस तरह। और इस पे हम शेप कर देंगे इस तरह से और इसकी कटिंग कर देंगे हम। इसी तरह से हम अपना दूसरा फैब्रिक बिछाएंगे और इस पे भी हम नेक का मार्क कर लेंगे। ये बैक का होगा तो हमें इसमें छोटा रखना है गला। इस तरह हम इसको एक साथ कर लेंगे और इस पर हम 2.5 इंच पर ही मार्क करेंगे ऊपर, लेकिन नीचे से हम इसमें 3.5 इंच पर मार्क करेंगे इस तरह से और इसको भी हम शेप कर लेंगे और इनकी दोनों की हम कटिंग कर लेंगे। देखिए हमने
ये फ्रंट नेक की भी और बैक नेक की भी दोनों की कटिंग कर ली है। अब हमें इसको इस तरह से ज्वाइन करना है। हम सबसे पहले इसके गले को ज्वाइन करेंगे और इसको इस तरह से पलट देंगे, ये साइड पे आ जाएगा। और फिर हम इसको पलटने के बाद हम इसको यहाँ से पूरा ज्वाइन कर देंगे इस तरह से, ताकि ये शिफॉन जो है हमारी इधर से फिसले नहीं। इधर से शोल्डर और ये इस तरह से हम इसके ज्वाइन कर देंगे। इसी तरह बैक का भी, इसी तरह फ्रंट का भी मैं अभी आपको करके दिखाती हूँ। देखिए मैंने इस तरह से ये दोनों के नेक जोड़ दिए हैं। इस तरह से यहाँ से मैंने सिलाई लगा ली है इस तरह, और इस पर ऐसे छोटे छोटे कट्स भी लगा लिए हैं। इसी तरह आप बैक नेक पर भी सिलाई लगाने के बाद इस तरह छोटे छोटे कट्स लगा लीजिए इस तरह से। बस हमारी सिलाई नहीं कटनी चाहिए। इस तरह से अब हम इसको पलट देंगे इस तरह। इस तरह से इस तरह पलटने के बाद हमारा शिफॉन फैब्रिक हिले नहीं, इसलिए हम साइडों से इस पे स्टिचिंग कर लेंगे इस तरह से। देखिए सेट करके आप इसको यहाँ से इस तरह से, ये यहाँ से इस तरह से ये पूरे में स्टिच कर लीजिए, ताकि ये फिसले नहीं। यहाँ पर भी, बैक पर भी और फ्रंट पर भी आप इसी तरह से स्टिचिंग कर लीजिए। अब देखिए हमने इस तरह से इसको स्टिच कर लिया है। फिर गले पे भी हमने स्टिचिंग कर ली और यहाँ से इसको सब कुछ ज्वाइन कर दिया है, ताकि ये हिले नहीं। दोनों पीस को हमने इसी तरह कर लिया है। अब हमें इसके नीचे का घेर काटना है, तो उसके लिए हमें सबसे पहले इसको यहाँ से नापना है। देखिए ये हमारा 23.5 आ रहा है, यानी कि तो इसका हम डबल कर लेंगे। इसका डबल करके इस तरह से देखेंगे कितना आ रहा है, तो ये हमारा आ रहा है 46। डबल करने के बाद तो इतना ही हमें इसकी लाइनिंग कट करनी है और इतनी ही हमें इसका शिफॉन फैब्रिक कट करना है। तो ये मैंने देखिए इस तरह से कट कर लिया है। ये लाइनिंग मैंने कट की है, ये देखिए इस तरह से। और इसकी लेंथ जो है वो आप अपने हिसाब से रख लीजिए जितनी आपको चाहिए। मैंने ये 16 इंच रखी है इसकी लेंथ। आपको अगर ज़्यादा लॉन्ग चाहिए तो और रख लीजिए, शॉर्ट चाहिए तो आप शॉर्ट भी कर सकते हैं। तो मैंने ये 16 इंच का लिया है। इसी तरह मैंने ये शिफॉन फैब्रिक भी इसका इसी के हिसाब से कट कर लिया है। अब हमें इन दोनों को एक साथ अटैच करते हुए इस पे हम गैदर्स बनाएंगे। लंबी सिलाई से हम इसको एक के ऊपर एक रख लेंगे इस तरह से। देखिए इसके ऊपर हमने इस तरह से इसको रखा और यहाँ से हम इसके गैदर्स बना लेंगे। इस तरह से हमें इसमें प्लेट्स देनी है। इस तरह आप फ्रंट का भी इस तरह कर लीजिए और बैक का भी, दोनों पे आप इस तरह से गैदर्स दे दीजिए। देखिए मैंने इस तरह से इस पर गैदर्स डाल लिए हैं। आप भी इस तरह से कर लीजिए और इसको अपने ये जो ऊपर का पार्ट है इसके हिसाब से आप इसको सेट कर लीजिए और इसको इस तरह इसके ऊपर रखकर यहाँ से आप ज्वाइन करते हुए इसको यहाँ से इसकी स्टिचिंग कर लीजिए। इसको इसके अकॉर्डिंग कर कर आप यहाँ तक और फिर इसको इस तरह सीधा कर लीजिए। ये आपको दोनों इसी तरह करने हैं, आगे का भी और पीछे का भी, दोनों मैं आपको अभी करके दिखाती हूँ। देखिए हमने इस तरह से इसको गैदर्स डाल के इस तरह इसमें ज्वाइन कर दिया है। देखिए यहाँ से इस तरह से इसको सिल दिया है। इस तरह मैंने ये दोनों पार्ट तैयार कर दिए हैं इस तरह से। अब हमें ये एक के ऊपर एक रख के इस तरह से और इसके शोल्डर अटैच करने हैं हमें इसके दोनों के। इस तरह हम शोल्डर पे स्टिचिंग कर लेंगे। दोनों के हम शोल्डर ज्वाइन कर देंगे इस तरह से। शोल्डर ज्वाइन करने के बाद हम नीचे का ये घेर फोल्ड कर देंगे इस तरह से। देखिए डबल फोल्ड में इस तरह आप इस तरह करके पूरे पे स्टिचिंग कर लिए, आगे और पीछे दोनों के पार्ट अलग अलग करके। और इसी तरह इस पे भी आप इस तरह स्टिचिंग कर लीजिए। देखिए मैंने इसके इस तरह से शोल्डर ज्वाइन कर दिए हैं। दोनों शोल्डर ज्वाइन करने के बाद मैंने इसको इस तरह से नीचे से फोल्ड भी कर दिया है इस तरह। अब हमें इसकी स्लीव्स तैयार करनी है। तो स्लीव्स हमें नॉर्मल ही तैयार करनी है, बस मैंने उसकी लेंथ थोड़ी ज्यादा ली है देखिए। और उसके नीचे इस तरह से लाइनिंग लगाकर
लाइनिंग को भी कट कर लिया है और उसको इस तरह से स्लीव्स पर अटैच कर दिया है लाइनिंग को, ताकि हमारा शिफॉन फैब्रिक फिसले नहीं। और इसकी लेंथ मैंने फुल रखी है। देखिए ये हमारी 22.5 ये फुल हमारी स्लीव्स आ रही हैं। इस तरह से मैंने दोनों स्लीव्स तैयार कर ली हैं। देखिए इस तरह। अब हमें ये दोनों स्लीव्स को अपने इस टॉप में ज्वाइन करना है इस तरह से। देखिए आप इसका सेंटर पॉइंट कर लिए इस तरह, एक मार्क कर लिए इस पे, और मार्क करने के बाद इसको इस पर शोल्डर पर रखकर, यहाँ से देखिए शोल्डर पर रखकर इस तरह इसको हमें यहाँ से यहाँ तक अटैच करनी है और यहाँ से यहाँ तक दोनों स्लीव्स को हम इसी तरह से अटैच कर लेंगे। देखिए मैंने इस तरह से दोनों स्लीव्स इसमें ज्वाइन कर दी हैं इस तरह से। ये वाली भी स्लीव ज्वाइंट हो गई है हमारी और ये वाली स्लीव भी इस तरह से इसमें ज्वाइंट हो गई। अब हमें इसका फिटिंग का निशान लगाना है स्लीव्स का, तो हम इसको उल्टा करेंगे। जहाँ पर भी हमारी फिटिंग आती है, मैंने इसमें 1.5 इंच का मार्जिन रखा है, आप 2 इंच का भी रख सकते हैं। तो वहीं पर आप इसको इस तरह से फिटिंग का निशान लगा लीजिए इस तरह से। और इसकी हमें शिफॉन फैब्रिक की जितनी हमारी ये स्लीव्स है इसको हम नाप लेंगे इस तरह से। यहाँ से देखिए ये हमारी 20 आ रही है यहाँ से इस तरह से, तो जितनी ये यहाँ का है उससे डबल हम इसको डबल कर लेंगे। 20 का 40 हो जाएगा ये, देखिए इस तरह से। और इससे डबल हम शिफॉन फैब्रिक ले लेंगे। देखिए 40 हो गया है, इससे डबल हम शिफॉन फैब्रिक ले लेंगे इस तरह से। और उसकी यहाँ हमें गैदर्स डाल देने हैं। गैदर्स डालने के बाद यहाँ पर जहाँ हमारा फिटिंग का निशान है वहाँ पर हमें इसको अटैच करना है। और इसकी लंबाई तो हमने स्लीव्स के अकॉर्डिंग ली है, लेकिन इसकी जो ये चौड़ाई है ये मैंने इसके हिसाब से ली है। देखिए जो हमारी ये इस तरह से इसको यहाँ से नापिए आप, देखिए ये पूरी आ रही है यहाँ तक, इसकी चौड़ाई मैंने इस हिसाब से ली है इस तरह। तो अभी मैं इसको इसमें गैदर्स डाल के और आपको यहाँ से ज्वाइन करके बताती हूँ किस तरह आपको यहाँ से ज्वाइन करनी है। देखिए इस तरह से मैंने अपनी स्लीव्स में ये गैदर्स इस तरह से डालकर और इसमें ज्वाइन कर लिया है। जो हमने 1.5 इंच का यहाँ पे मार्जिन रखा था, जहाँ हमने मार्क किया था, वहाँ हमने इसको इस तरह से ज्वाइन कर दिया है। इसको यहाँ से ज्वाइन करने के बाद हमें क्या करना है, नीचे से भी इसको इस तरह से डबल फोल्ड कर देना है इस तरह, पतला पतला सा आप इसको डबल फोल्ड कर दीजिए। और उसके बाद इसकी आपको फिटिंग करनी है इस तरह से। तो जिस जगह पर हमने ये अपना मार्जिन रखा था वहीं पर हम इस पे सिलाई लगाएंगे उल्टी साइड से, और इस तरह लेते हुए। और ये जो हमारा स्लीव्स की जो फ्रिल है इसको हम अपनी इस वाले इसमें फिटिंग वाले में, ये जो नीचे का घेर है इसमें इसको इस तरह से ज्वाइन करना है हमें। जब हम फिटिंग करेंगे तो इसको भी हमें इसी में सिल लेना है। दोनों स्लीव्स आप इसी तरह तैयार कर लीजिए और इस तरह इसको सिल लीजिए दोनों साइडों से। मैं आपको इसको अभी ज्वाइन करके दिखाती हूँ। देखिए इस तरह से मैंने इसमें स्लीव्स में फ्रिल अटैच कर दी है। ये इसकी हमने फिटिंग की सिलाई लगाई है तो उसी में हमने इसको ज्वाइन कर दिया। और साइड से भी हमने देखिए इस तरह से फिटिंग की सिलाई करी तो उसमें इसको ज्वाइन कर दिया है। दूसरी साइड भी हमने इसी तरह से देखिए कंप्लीट कर ली है। स्लीव्स में फ्रिल इस तरह से देखिए दिखाई देगी, ये इस तरह से अटैच हो गई है। और फिटिंग में भी ये इस तरह से पूरी हमने इस तरह सिल ली। ये हमारा टॉप बनके रेडी है। देखिए इस तरह से व्यूअर्स, देखिए इस तरह से बनकर तैयार हुआ है। आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, आप लोग प्लीज मेरी वीडियो पर लाइक कीजिए, शेयर जरूर कीजिए फैमिली एंड फ्रेंड्स में। और जिन लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि मेरी अगली आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल सके। जज़ाकल्लाह।